मम्मी पापा से बोलो ना हमारी शादी के लिए जो एफडी रखे हैं वो तोड़ के हमको पैसा दे दें, हम बिजनेस करना चाहते हैं मम्मी। हाँ, एफडी का पैसा तुमको दिलवा देते हैं और तुम्हारी शादी के टाइम पे तुम्हारे पापा और हम पकड़ लेंगे कटोरा और भीख मांगे और उसी पैसे तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं, और तुम्हारे भाई तो है नहीं, उनका फ्यूचर तो हमें देखना ही नहीं है। तुम्हारी शादी जल्द से जल्द होगी, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, और उसके बाद तुम्हारे भाई का फ्यूचर भी देखना है। बस लड़की पैदा हुई नहीं कि शादी शादी शादी, हम जब से हुए तब से सिर्फ शादी ही सुनते आए हैं, उसके अलावा कुछ सुनाई है कभी? हमको तो लगता है तुम्हारे लड़के ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। वो नागमणि जो लेके पैदा हुए थे। में दोस्तों के साथ जाना है, दोस्तों के साथ बिगड़ी हुई लड़कियां जाती हैं। जहाँ भी जाना शादी के बाद अपने पति के साथ जाना, उसके पहले कहीं भी नहीं। चलो नीचे। मम्मी हम सांस ले लें कि यही पति के मिलने के बाद ही लेनी है? नहीं, बता दो, उस हिसाब से ले लेंगे। हर बात में पटर पटर बोला जरूरी है? हर किसी को जवाब देती हो, नाक काट के रख ली हो हमारी। ससुराल में एक दिन नहीं दिखोगी अगर ऐसे लक्षण रहे तो। अरे थोड़ा दब के चलो, थोड़ा सुन के चलो, लड़की जात हो, नाक काट मत लो हमारी। मम्मी आज हमको बता ही दीजिए, नाक है कि पतंग? ससुर हर कभी कट जाती है, हमारे अकेले बाहर जाने पर कट जाती है, हमारे छोटे कपड़े पहनने पर कट जाती है, हमारे बिजनेस करने पर कट जाती है, हम ऐसा करती रहती है। बस यही आदत बुरी है तुम में, पट्टे से जवाब दे देती हो। क्या है, ग्रेजुएशन तो कर ली हो ना, अब मास्टर क्यों करना है? वैसे भी हमारी अम्मा कहती थी कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो शादी ज़्यादा टिकती नहीं है। आप दादी की सोच के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। अगर उनकी सोच बदली होती ना तो ये जो आप 4 हाथ के घूंघट में है ना, वो ना होती। ठीक है, काम करिए अपना। हम देवी तुम्हारे जवाब देने से परेशान हैं। चलो नीचे। क्या हुआ? पापा बता रहे तुम्हें शादी नहीं करनी? देखो पापा की लाड़ की हो इसलिए कुछ बोलते नहीं है, लेकिन लाड़ का लड्डू बनने की कोशिश मत करो। ये पढ़ाई लिखाई नौकरी ये सब अपने ससुराल में करना, ठीक है? हो चुका तुम्हारा जितना यहाँ होना था। मम्मी जब हम अपने ही घर में रहकर, अपने मम्मी पापा के पास रहकर नौकरी और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ससुराल में कैसे कर लेंगे? और हम कर भी लिए, ससुराल वाले कैसे करवा देंगे? गारंटी देती हैं? बस मुंह चलवा लो। कभी माँ बाप की तुमने कुछ सुनी है जो अब सुनोगी? हमारी ही गलती है। चूल्हा चौका सीख लो। ये क्या जब देखो किताब में गड़ी रहती हो और रट लगा के रखी है नौकरी 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 नौकरी। हाँ, ससुराल में जाके क्या खिलाओगी? अपनी किताबें और नौकरी? चलो जल्दी हम खाना बनाते हैं, सिखाते हैं। चलो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी आप। हमको बिल्कुल इस लायक मन बनाइए कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सिर्फ इस लायक बनाइए कि हम अपने ससुराल जाकर उनकी मार खा सकें, उनके अत्याचार सह सकें, उनके यहाँ खाना बना सकें, उनकी लेटरिन साफ कर सकें। बस इसी लायक बनाइएगा। और ज़्यादा अगर हम पढ़ लिख गए, कुछ कर लिए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, कल को अगर ससुराल वाले मानेंगे तो हमको छोड़ के नहीं आ जाएंगे। और सिर्फ कढ़ाई बुनाई, खाना पकाना, लेटरिन साफ करना ये सीखे रहेंगे तो वही अगर हमको जला के मार भी देंगे ना तो भी हम उन्हीं के घर में रहेंगे। क्योंकि हम तो जानते हैं हम में तो कोई कुवत है नहीं, हम तो कहीं जा सकते नहीं, हम कमा के खा सकते नहीं, तो पड़े रहेंगे अपने पति देव के चरणों में। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे शहर जाने की। लड़का तो हो नहीं जो कहीं भी तुम्हें जाने दें। कल को ऊँच नीच होगी तो हम क्या करेंगे? कितना अजीब है ना मम्मी, डर भी लड़कों से है।